विलियम कैरी यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री कांड का पर्दाफाश। एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में विलियम कैरी विश्वविद्यालय ने बेंगलुरु के यशवंतपुर में रहने वाले रमेश मनिकत और दक्षिणायनी के बेटे एडापल्थर अनीश नामक आवेदक द्वारा जमा की गई एक फर्जी डिग्री का खुलासा किया है। एडापल्थर अनीश ने 2010 में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्नातक होने का दावा किया है। हालांकि विश्वविद्यालय की आंतरिक समीक्षा समिति ने पुष्टि की है कि डिग्री और संबंधित दस्तावेज नकली हैं। एडापल्थर अनीश के कभी भी विश्वविद्यालय में नामांकित होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जांच का विवरण। एडापल्थर अनीश, जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रमेश मनिकत और दक्षिणायनी बताया और अपनी जन्मतिथि 16 मई 1986 बताई, रोल नंबर WGMM 06A03403334 के तहत पंजीकृत है। सत्यापन के बाद विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों में विसंगतियों का पता लगाया और गहन जांच शुरू की। ये पाया गया कि विश्वविद्यालय में एडापल्थर अनीश नाम का कोई छात्र नामांकित नहीं था और उल्लिखित नामांकन संख्याएं काल्पनिक थी। एडापल्थर अनीश का बचाव जब पूछताछ की गई तो एडापल्थर अनीश ने आश्चर्य व्यक्त किया और घोटाले से अनभिज्ञता का दावा किया। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में हैरान था। मुझे इस घोटाले और संस्थान द्वारा मुझे बेवकूफ बनाए जाने की जानकारी नहीं थी। एडापल्थर अनीश ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी डिग्री बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट स्थित श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट से खरीदी थी। ये संस्था फर्जी डिग्री बनाने और वितरित करने के लिए कुख्यात है और इसी तरह की अवैध गतिविधियों के लिए जांच के दायरे में रही है। संस्थान की पृष्ठभूमि श्री वेंकटेश्वर संस्थान का नकली शैक्षिकी दस्तावेज तैयार करने का इतिहास रहा है। मालिक ने डिग्रियों की अवैध बिक्री के लिए कई बार जेल की सजा काटी है। बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) की हालिया जांच के दौरान 200 से अधिक फर्जी डिग्रियां और विभिन्न विश्वविद्यालय डिग्री जब्त की गयी, जिससे व्यापक दस्तावेज निर्माण में संस्थान की संलिप्तता की पुष्टि हुई। नतीजे। एडापल्थर अनीश की कनाडा प्रवास की योजना तब विफल हो गई जब इंटरनेशनल क्रेडेंशियल एवेल्युएशन सर्विसेज (ICS) ने सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उनके दस्तावेजों को हरी झंडी दिखा दी। विलियम कैरी यूनिवर्सिटी ने धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए एडापल्थर अनीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एडापल्थर अनीश को विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, 464 झूठा दस्तावेज बनाना, 467 मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी के तहत 10 साल तक की कैद शामिल है, वसीयत आदि, 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, 471 जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना और भारतीय दंड संहिता की 120B आपराधिक साजिश। इसके अलावा मामले को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा सकता है, जिन्हें अपने देशों में 10 साल के प्रवेश प्रतिबंध को लागू करने का अधिकार है। सार्वजनिक सलाह। ये घटना सभी छात्रों और पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। अवैध तरीकों से डिग्री प्राप्त करना न केवल किसी व्यक्ति की उपलब्धियों को बदनाम करता है, बल्कि गंभीर कानूनी परिणामों को भी आकर्षित करता है। नकली डिग्री खरीदते समय किसी को ये याद रखना चाहिए कि इरादा न केवल नियोक्ता को धोखा देने का है, बल्कि खुद को और उस समाज को भी धोखा देने का है जहां वह रहता है। इस खबर को देखने वालों को पता होना चाहिए कि डिग्री खरीदना किसी दिन पकड़ा जाएगा, इसलिए पिछली तारीख वाले स्रोतों से नकली या अवैध डिग्री खरीदने से बचें। यहाँ तक कि अगर कोई विश्वविद्यालय आपको फर्जी डिग्री बेचने के लिए हाथ मिलाता है, तो वही विश्वविद्यालय एक दिन उसे फर्जी घोषित कर देगा, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। इस खबर को साझा करने से दूसरों को भी इसी तरह के जाल में फंसने और गंभीर परिणामों का सामना करने से रोकने में मदद मिलेगी। एडापल्थर अनीश के कृत्यों ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि उनके परिवार को भी शर्मसार किया है। इस कहानी और अन्य खबरों पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। दूसरों को फर्जी डिग्री के खतरों से बचाने में मदद करने और भारत में शिक्षा प्रणाली में अखंडता को बढ़ावा देने के लिए इस अलर्ट को साझा करें।